क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्रॉस से। हमने डॉट प्रोडक्ट जब स्टार्ट किया था तो बताया था इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्रॉस से। क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है, वेक्टर क्वांटिटी देता है। जैसा कि हम लोग पीछे इस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन किए थे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट, एक्स से बेसिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, कैपिटल एक्स, जैसे क्रॉस बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, है ना। तो जनरली मान लो हमारे पास वेक्टर ए हो और एक वेक्टर बी हो बच्चों। ठीक है, ए और बी हमारे पास दो वेक्टर है। किसी ने कहा भाई हम क्रॉस प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का, तो यहाँ अगर हम लिख दें वेक्टर ए, मान लो फिर से x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है बच्चों, प्लस z1 के कैप अगर हमारा हो, ये ए वेक्टर है बच्चों। सिमिलरली अगर बी वेक्टर हमारे पास दिया हो एंड बी वेक्टर की वैल्यू हो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप बच्चों। ठीक है, तो अब हमें इनका प्रोडक्ट करना है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिंपली। सबसे पहले हम सीखेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट क्या आता है। तो a क्रॉस b की वैल्यू बच्चों होती है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा। ये इतना चीज़ हमारा ब्रैकेट में अगर हम लोग कर दें तो बच्चों ये हमारा बेसिकली स्केलर यानी कि एक मैग्नीट्यूड टाइप का चीज़ आता है। और क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आना चाहिए, तो इसका जो डायरेक्शन होता है एन कैप लिखा जाता है। बेसिकली एन कैप को हम लोग नॉर्मल यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर बच्चों है ये। क्या नाम है बच्चों इसका, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या बताता है, सपोज हमारे पास दो वेक्टर हों, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में हमारा कुछ एंगल हो, मान लो ये थीटा एंगल है। ठीक है बच्चों, ये मान लो ए और बी के बीच में थीटा एंगल है। ठीक है, ये ए और बी के हमारे बीच में क्या, कितना एंगल मान लिया हमने बनाया है, थीटा एंगल। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू जो होता है बच्चों, ए बी साइन थीटा होगा, और उसका जो डायरेक्शन होगा, जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई करेंगे उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये मान लो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है बच्चों, ये अगर रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा ए क्रॉस बी का, क्या है ये ए क्रॉस बी का अगर रिजल्टेंट वेक्टर हो बच्चों, मान लो ये ए बी रहा हो, फिर से देखो मान लो ये ए बी रहा हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे होता है ए बी का। ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा डिग्री बन रहा है। तो ए क्रॉस बी करोगे तो ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड आएगा, लेकिन ए बी साइन थीटा का जो डायरेक्शन होता है बच्चों, परपेंडिकुलर टू द ए एंड बी वेक्टर के प्लेन के होता है। यानी कि ए बी वेक्टर जिस प्लेन में लाई करेंगे उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा ए बी साइन थीटा का डायरेक्शन होगा। यानी कि ए क्रॉस बी, ये रिजल्टेंट है ए क्रॉस बी का, इसका डायरेक्शन नॉर्मल है ए बी के प्लेन के। बात समझ में आया, क्लियर है। तो जिस प्लेन में ए एंड बी लाई करेंगे उसके जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन में हमारा ए क्रॉस बी लाई करता है। ये सवाल बहुत ही कॉमन है, बहुत पूछा जाता है, खासकर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं जब मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट वगैरह करते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फोर्स वगैरह कैलकुलेट करें। जनरली मान लो मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स एक होता है, मतलब बहुत सारे फोर्सेस हैं जहाँ पे जनरली एक वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है दूसरे वेक्टर से, तो पूछा जाता है जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किस प्लेन में लाई करेगा।
क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, तो हम लोग इस चीज़ को ड्रॉ करके देखते हैं। मान लो बच्चों ये ए वेक्टर हो और ये वेक्टर हमारा बी हो, दोनों के बीच में अगर हमारा थीटा एंगल बन रहा हो, ठीक है बच्चों, तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा, या तो ए क्रॉस बी वेक्टर जनरली इस प्लेन में लाई करेगा, और इसका मतलब मैंने शुरू में बता दिया था कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का ये डायरेक्शन है, ये जो वेक्टर होगा वो होगा ए क्रॉस बी, ठीक है बच्चों, यानी कि इसका मतलब ये ए और बी के जस्ट परपेंडिकुलर लाई कर रहा है, ठीक है। और वहीं कोई बोले कि बी क्रॉस ए के बारे में बताओ, तो मान लो ये इस तरह से ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मान लो, इसको फिर से बना देते हैं। मान लो बच्चों ये बी वेक्टर हो, क्लियर है। तो किसी ने बोला भाई ए और बी के बीच में अगर थीटा एंगल बन रहा है तो बी क्रॉस ए के बारे में बताओ, बी क्रॉस ए के बारे में बताओ। तो बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा बच्चों किधर हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये जो वेक्टर है इसे हम बोलते हैं बी क्रॉस ए वेक्टर, क्लियर है बच्चों। तो किसी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए एक रूल है राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल। तो बच्चों राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मान लो जैसे ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है बच्चों, समझ में आया। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। किसी ने बोला ए क्रॉस बी करो, तो ए के डायरेक्शन में हम अपने फिंगर को ओपन करते हैं और इसे कर्ल करते हैं, किधर, फोल्ड करते हैं टुवार्ड्स बी, ठीक है। तो हमारा जो थंब होता है बच्चों वो किधर जाता है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देता है। देखो ए वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है हमारा, ठीक है। ए के डायरेक्शन में हमने अपने फिंगर को रखा और इसको क्लोज किया टुवार्ड्स बी, ऐसे ऐसे रोटेट किया, तो जो थंब होगा बच्चों हमारा देता है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी देखो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। हम लोग अपने फिंगर को ऐसे क्लोज किए, समझ में आया, ऐसे क्लोज कर रहे हैं, तो ये थंब जो देता है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी देता है, क्लियर। सिमिलरली अगर किसी ने कहा कि बी क्रॉस ए बताओ, तो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, बी क्रॉस ए, तो देखो बी इधर है, बी क्रॉस ए कर रहे हैं, तो ये हमारा किधर जा रहा है बच्चों, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। ये हम ऐसे कर रहे हैं तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, क्लियर है। तो इसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं बच्चों, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यूज करके हम लोग क्या करते हैं बच्चों, किसी भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ओके, तो मान लो अगर हमारा इस तरह से हो, ये बी वेक्टर हो, ये ए वेक्टर हो, किसी ने बोला ए क्रॉस बी बताओ, तो ए की तरफ अपने फिंगर को ओपन करो, बी की तरफ टर्न करो, तो ए क्रॉस बी बच्चों तो इस डायरेक्शन में आएगा इसका रिजल्टेंट, क्लियर है। तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे। ये अगर ए वेक्टर हो और ये बी वेक्टर हो, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, क्लियर है। किसी ने बोला हमें बी क्रॉस ए बताओ, तो ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो बी क्रॉस ए तो इस तरफ आएगा हमारा, ठीक है बच्चों। देखो बी क्रॉस ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर है। ये बी वेक्टर और ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है बच्चों। समझ में आया ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का, क्लियर। तो आगे देखो, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल हमें समझ में आया, राइट हैंड थंब रूल हमें समझ में आ गया। हम फिंगर को ओपन करते हैं किस डायरेक्शन में, टुवार्ड्स इनिशियल वेक्टर, और हम फिंगर को ओपन करें, ये मान लो हमारा फिंगर है, फिंगर्स को ओपन किए ए वेक्टर के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इसे हम कर्ल किए किस डायरेक्शन में, बी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो बच्चों हमारा जो यहाँ पे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आया किधर आया, इस डायरेक्शन में आया। तो थंब हमारा क्या दे रहा है, थंब हमारा दे रहा है
ए क्रॉस बी, ठीक है, ये थंब का डायरेक्शन है। समझ में आया राइट हैंड थंब रूल? क्लियर है? राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक, थोड़ा ऊपर आते हैं तो जनरली ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है बच्चों क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यानी कि ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप है बच्चों। ठीक है, अब देखो जरा थीटा के बारे में स्टडी कर लो। सपोज थीटा बिटवीन ए एंड बी अगर बच्चों क्या हो, 0 डिग्री हो। थोड़ा सा स्टडी करते हैं हम लोग थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पे, जैसे डॉट प्रोडक्ट में किया था। थीटा की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री पुट कर रहे हैं बच्चों, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आई, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, इसका मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि नल वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली अगर थीटा की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री रख दी जाए तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो बच्चों साइन 90 की वैल्यू अगर 1 आ गई तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए क्रॉस बी की वैल्यू बच्चों आ जाएगी ए बी वेक्टर इंटू 1 इंटू एन कैप, है ना। एन कैप क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है, यानी कि जिस प्लेन में ए और बी लाई करेंगे उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो ये बच्चों हो जाएगा ए बी एन कैप। ठीक है, क्लियर है? ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू तब आती है जब थीटा की वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इस केस में ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर थीटा इक्वल टू 0 या 180 डिग्री है तो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच का कितना होगा बच्चों, 0 होगा। यानी कि अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो बच्चों उसका जो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ओके। सपोज किसी ने बोला भाई साहब हमारे पास थीटा की वैल्यू 270 है बच्चों, 270 डिग्री अगर है दैट मीन्स कि साइन 270 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो इक्वल टू होता है -1 के। क्लियर है? ये कितना होता है, -1 के इक्वल होता है बच्चों। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -AB इंटू एन कैप। क्लियर है? तो ऐसे केस में जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो मिनिमम होगा वैल्यू में, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम आएगी जब थीटा की वैल्यू 270 डिग्री होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है प्रोसीजर? ओके। तो हमने दो बातें सीखी, राइट हैंड थंब रूल कैसे डायरेक्शन देता है, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई अगर करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन निकालना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट थिंग इसमें क्या है,
सपोज हमारे पास ए वेक्टर हमने जैसे बोला है, अगर कंपोनेंट टर्म में है, जैसे इस टर्म में है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप एंड बी वेक्टर विल बी इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। बच्चों इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेना हो तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक नई मैथमेटिकल टूल का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? डिटर्मिनेंट। तो ए क्रॉस बी के वैल्यूज लिख दीजिए, प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बच्चों हम लोग किसके साथ, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। बच्चों क्लियर है? तो a क्रॉस b की वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे। हम देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, अभी बाद में डिटर्मिनेंट में हम लिख देते हैं बच्चों। तो हम लोग लिखते हैं जनरली y1 z2 माइनस y2 z1 आई कैप प्लस, यहाँ पे मैं माइनस रखूँगा, बाद में आपको समझ में आएगा कि माइनस क्यों करते हैं, माइनस x1 z2 माइनस x2 z1 जे कैप प्लस x1 y2 माइनस x2 y1, इसको y1 सही से बना देते हैं बच्चों, y1 के कैप बच्चों होता है। देखो हमने इसको लिखा कैसे, तो थोड़ा सा हम डिटर्मिनेंट प्रोसीजर में चलते हैं। ये आई जे के हो गया बच्चों, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं ax ay az bx by एंड bz। ठीक है बच्चों? तो जनरली हमने x1 x2 टर्म यूज किया, तो इसको हम लोग ax की वैल्यू बेसिकली क्या है, x1 है, ay की वैल्यू y1 है, az की वैल्यू z1 है। इसी तरह से bx की वैल्यू x2 है, by की वैल्यू y2 है एंड bz की वैल्यू z2 है बच्चों। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं j कैप के कैप, और नीचे लिखेंगे बच्चों x1 y1 z1 x2 y2 एंड z2। तो देखो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करें बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग जनरली लिखते हैं कैसे, देखो अगर हम आई वेक्टर लिख रहे हैं, तो आई वेक्टर अगर ये है तो हम क्या करते हैं, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे। तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले y1 z2 माइनस साइन लगाएंगे, y2 z1 माइनस, यहाँ पे देखो ये प्लस साइन होता है, यहाँ पे ये माइनस साइन होता है, फिर ये प्लस साइन होता है, तो माइनस यहाँ पे लगा दिए बच्चों। ये जे कैप हो गया। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ से, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है बच्चों एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो क्या लिखेंगे, x1 z2 माइनस x2 z1, फिर प्लस लिखेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू देखो बच्चों ये हो जाएगा
x1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे x2 इंटू y1, x2 इंटू y1 करेंगे बच्चों। क्लियर है? और यही चीज़ हमने डायरेक्ट ऊपर लिख दी थी, क्योंकि ये मुझे आता इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ये जो हमने, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। ये जो मैथमेटिकल टूल है इसे हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या है? डिटर्मिनेंट। ये क्लास 12th के मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप बेसिकली सीख लो। ठीक है, जैसे मैंने प्रोसीजर जो बताया है उसको एज इट इज़ आपको करना आना चाहिए, बाकी आसान है। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? ओके, आगे हम इस पे न्यूमेरिकल्स कुछ करते हैं। तो बेसिक न्यूमेरिकल देखो बच्चों क्या है, दिया है एक वेक्टर a है जो ईस्टवर्ड है और b जो है डाउनवर्ड है। तो देखो a अगर इस डायरेक्शन में है, ईस्टवर्ड है, क्लियर है, और b अगर डाउनवर्ड है बच्चों इस तरह से, तो ये साउथ डायरेक्शन में, बेसिकली डाउनवर्ड का मतलब साउथ डायरेक्शन हो गया। तो ये b वेक्टर है। जनरली बच्चों दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। बोला है a क्रॉस b लिखिए। तो बच्चों a क्रॉस b अगर हमें लिखना होगा तो a का मॉड इंटू b का मॉड साइन 90 n कैप। तो a b साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 इंटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा ए बी एंड एन कैप। ठीक है बच्चों, समझ में आया प्रोसीजर? ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला है बच्चों a डॉट बी इज इक्वल टू बी क्रॉस a क्रॉस b का मॉड। दैट मीन्स कि ये कहना क्या चाह रहा है, एंगल पूछ रहा है कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा अगर a डॉट b बराबर मॉड ऑफ a क्रॉस b हो जाए। तो सबसे पहले a डॉट b अगर हमें लिखना हो तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा लिख देंगे, ये स्केलर प्रोडक्ट आता है। एंड a क्रॉस b के बारे में पीछे हमने देखा है, a क्रॉस b जब हम लोग लिखते हैं बच्चों तो ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, और अगर हमने मॉड लगा दिया यहाँ से तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है, तो एन कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये बच्चे हो जाएगा ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है? इन्होंने दोनों के इक्वल कर दिया है। तो देखो हम लोग अगर दोनों को इक्वल करें तो ए बी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको यहाँ से करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर साइन थीटा को कॉस से अगर हम डिवाइड करते हैं, कॉस यहाँ दोनों तरफ कॉस से अगर डिवाइड करते हैं तो इधर आएगा बच्चों 1 और इधर आ जाएगा टेन थीटा। दैट मीन्स कि थीटा के बारे में अगर हम बात करें तो टेन 45 की वैल्यू बच्चों 1 होती है। तो ये हमारा एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये तरीका है हाउ टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर्स। वेक्टर के केस में जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जब वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो। क्लियर है? मेथड समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बोला है कि हमारे पास ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है बच्चों। तो आइए हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं। देखिए हम डिटर्मिनेंट यहाँ पे बना दिए, ये आई वेक्टर एंड आई कैप जे कैप के कैप लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, x1 x2 y1 y2 z1 z2 की वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा बच्चों 4 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा बच्चों 2। तो अगर हमें इसका आई कंपोनेंट कैलकुलेट करना होगा तो सिंपल वही
तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2, फिर माइनस इंटू -1 इंटू 4 प्लस, इसको सही से लिख दीजिए, तो बच्चों ये इंटू 4 आई कैप माइनस, फिर से 1 इंटू 2 ब्रैकेट में लिखिए 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4, यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ठीक है, हमने कर दिया 2 इंटू 4 जे कैप हो गया बच्चों, फिर प्लस ब्रैकेट में कर दीजिए के कैप। अब बच्चों के कैप अगर लेना है तो ये वाला पूरा, ये वाला, इसके नीचे दोनों जितने भी हैं सबको ढक देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 1 माइनस 1, 1 इंटू -1 माइनस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व हम लोग अगर करेंगे तो A क्रॉस B की जो वैल्यू आ रही है हमारी, ये देखो -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, और ये 4, तो ये बच्चों हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो गया, और 1 इंटू 2 2 हो गया, -8, तो 2 माइनस 8 दैट मीन्स कि -6, एंड ये माइनस, तो ये बच्चों हो जाएगा 0 आई कैप प्लस 6 जे कैप एंड 1 माइनस 1 एंड -2 इंटू -2, ये +4 हो जाएगा, और ये -1, दैट मीन्स कि ये बच्चों हो जाएगा +3 के कैप। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या आया A क्रॉस B का? 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, दैट विल बी इक्वल टू A क्रॉस B A क्रॉस B की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। क्लियर है? समझ में आया इतना? ओके बच्चों, बोला है एक वेक्टर A है जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है एंड B डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जैसे देखो, अगर ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया और ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया बच्चों, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गया, एंड ये साउथ डायरेक्शन हो गया बच्चों। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारे पास एक वेक्टर है A वेक्टर जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ये वेक्टर A हो गया जो ईस्ट डायरेक्शन से या नॉर्थ डायरेक्शन से 45 डिग्री बना रहा है। क्लियर है? एंड B वेक्टर डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड होने का मतलब ये हो गया। ठीक है, ये B वेक्टर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, पूछा है A क्रॉस B, डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। तो बच्चों इन दोनों के बीच का जो एंगल हो गया, अभी ये तो यहाँ से यहाँ तक तो एंगल कितना है, ये ईस्ट और साउथ के बीच का डायरेक्शन एंगल कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। और ये टोटल एंगल अगर पूछा जाए कोई, ये टोटल एंगल के बारे में अगर कोई बात करे तो बच्चों टोटल एंगल कितना हो गया? 135 डिग्री। ठीक है बच्चों, और आपसे अगर कोई पूछे कि A क्रॉस B का डायरेक्शन बताओ, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, तो A क्रॉस B का डायरेक्शन अगर हम फिर से करेंगे, A इधर है, B डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो किधर जा रहा है बच्चों? -z एक्सिस पे जा रहा है। किधर जा रहा है? -z एक्सिस पे जा रहा है। क्लियर है? तो आंसर इसका होगा -z एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B बच्चों कितना हो जाएगा? ये -z एक्सिस पे होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि A क्रॉस B का डायरेक्शन किधर है? -z एक्सिस पे है।
ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, बी क्रॉस ए बताना है अगर ए वेक्टर वैल्यू इतनी हो और बी वेक्टर की वैल्यू इतनी हो। क्लियर है, तो ए क्रॉस बी कर लो। अब यहाँ पे बी क्रॉस ए पूछा है आपसे, बी क्रॉस ए पूछा है बच्चों, तो बी क्रॉस ए लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले बी वेक्टर को लिख देंगे, ये आई हो जाएगा और जे हो जाएगा और के वेक्टर हो जाएगा, के कैप हो जाएगा बच्चों। यहाँ हम लिखेंगे 1 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 6। तो b क्रॉस a की जो वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आएगी, -6 + 2 i कैप माइनस ये हो जाएगा बच्चों हमारा 6 - 3 जे कैप प्लस -2 + 3 के कैप हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, तो अब b क्रॉस a अगर आपको करना होगा बच्चों तो क्या करोगे, b क्रॉस a की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ये -4 हो जाएगा बच्चों, -4 i कैप और ये माइनस ऑलरेडी है और ये 3, ये -3j हो जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा बच्चों आपका प्लस k कैप। तो ये हमारा आंसर आया है b क्रॉस a की वैल्यू बच्चों आई है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स इन वेक्टर टर्म, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे ये अभी तक हमने सीखा। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद से कर सकते हो, बहुत सारी डिफरेंट किताबों से कर सकते हो, है ना। आप हमारे सीट से भी कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सीट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप जैसे चाहें वैसे क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे। फिजिक्स के केस में, फिजिक्स हुआ या मैथमेटिक्स हुआ, ये बेसिकली प्रैक्टिस ज़्यादा मांगते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप प्रैक्टिस करिए खूब जम के। अब हम लोग का क्या हुआ, मैक्सिमम टॉपिक हमने वेक्टर में कवर कर लिया है। कुछ चीज़ें इसमें और हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ इसकी कुछ। तो प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, देख लो ज़रा, हमने पीछे ही एक्सप्लेन कर दिया था कि a क्रॉस b और b क्रॉस a में डिफरेंस क्या है। a क्रॉस b का जो डायरेक्शन था, ऊपर देखो, ये हमने बच्चों यहाँ पे डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी। a क्रॉस b का डायरेक्शन यहाँ पे अगर आउटसाइड आ रहा है तो b क्रॉस a की वैल्यू देखो बच्चों इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे a क्रॉस b इज इक्वल्स टू b क्रॉस a, क्या ये सही है, तो आप बोलोगे नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। दैट मीन्स कि दोनों के मैग्नीट्यूड भले ही इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसको हम लोग माइनस साइन लगा के ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो a क्रॉस b विल बी इक्वल टू -b क्रॉस a। समझ में आ रहा है ये चीज़। ठीक है, ओके। तो ये बात हमने समझ ली। इसे क्या बोलते हैं, पीछे हमने क्या पढ़ा था, a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a, तो कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ क्रॉस प्रोडक्ट में, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स के कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a हो रहा था। क्यों हो रहा था उसके पीछे हमने रीजन भी पीछे समझाया था जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कम्यूटेटिव लॉ नहीं हो रहा है, कम्यूटेटिव लॉ क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास दो वेक्टर हों, मतलब इस तरह से सिचुएशन दिया है, a क्रॉस b प्लस c दिया हो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है।
यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये दूसरी बात हमारी हो गई। मैक्सिमम के केस में हमने ये सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए थे। थीटा 90 होगा तो मैक्सिमम आता है, और मिनिमम किस केस में आता है, जब 270 डिग्री होता है दो वेक्टर के बीच में, तो हमारा मिनिमम आंसर आता है, मतलब मिनिमम आ जाता है। ठीक है, और एंटी पैरेलल पैरेलल वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। सिमिलरली अगर आई क्रॉस आई ये एन क्रॉस एन करोगे तो जीरो आएगा नल वेक्टर। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, जीरो आती है, यानी कि नल वेक्टर आता है। ये सब हमने समझ लिया है। और क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी वैल्यू कितनी आ जाती है, उनकी वैल्यू कितनी आती है बच्चों, उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाती है। जैसे ए क्रॉस बी था हमारा, तो ए बी आया था इनटू नॉर्मल वेक्टर आया था। सिमिलरली देखो, अगर हमारे पास आई जे के वेक्टर को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करें तो इनके बीच में एंगल कितना है बच्चों, 90 है। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो किधर जाएगा, ये परपेंडिकुलर जेड पॉजिटिव जेड एक्सिस पे जाएगा, तो ये के कैप हो गया। देखो आई क्रॉस जे के कैप हो गया। एंड जे क्रॉस के करेंगे, अगर जे क्रॉस के करोगे बच्चों तो किधर जाओगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाओगे, तो यहाँ पे आई कैप हो गया इक्वल टू। सिमिलरली अगर के क्रॉस आई करोगे बच्चों, तो के क्रॉस आई करोगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाओगे, तो ये हो जाएगा बच्चों जे कैप के इक्वल। ठीक है, तो ये सर्कल याद रखो, ये सर्कल ऐसे है, मान लो ये आई कैप हो और ये जे कैप हो और ये के कैप हो, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, तो आई क्रॉस जे करो, एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, आई क्रॉस जे करोगे तो के वेक्टर आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई वेक्टर आएगा, आई कैप वेक्टर आएगा। आई कैप वेक्टर बोल दो या आई कैप बोल दो, ठीक है। एंड के क्रॉस आई अगर करोगे तो क्या आएगा, जे कैप आएगा। क्लियर है, क्यों आया सब कुछ हमने समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको वेक्टर प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर है, तो हमने इसमें सारी बातें डिस्कस कर ली वेक्टर प्रोडक्ट में।